नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज और आज मैं बात करूंगा बाराबंकी के महाराजा गंगाबख्श रावत और एल्डर टोन के बीच हुए संघर्ष की। कैसे अंग्रेज लेफ्टिनेंट एल्डर टोन की हत्या, कैसे उसे उतारा गया मौत के घाट, कैसे हुई महाराजा गंगाबख्श रावत की विजय। साथियों, महाराजा गंगाबख्श रावत के किले कासिमगंज पर संघर्ष लेफ्टिनेंट एल्डर टोन के नेतृत्व में हुआ। उसने अपने साथ योजनाबद्ध तरीके से नक्शा लेकर कैप्टन बारली विल्सन और मेजर व्यालू को 2,500 हजार फिरंगी सेना और प्रत्येक सेना टुकड़ियों के साथ 7 तोपों के साथ और सैनिकों को 3 भागों में बांटकर युद्ध करने हेतु लखनऊ की रेजिडेंसी से 28 मार्च सन 1850 को प्रस्थान कर दिया। ज्ञातव्य है कि गंगाबख्श रावत के गुप्तचरों ने खबर दिया कि लेफ्टिनेंट एल्डर टोन कासिमगंज किले पर चढ़ाई करने हेतु लखनऊ से प्रस्थान कर दिया है। इस प्रकार राजा गंगाबख्श रावत ने हिम्मत नहीं हारी और अपने तीर कमान में निपुण सैनिकों को निर्देशित कर दिया कि वे किले के प्राचीर और पेड़ तथा घनी झाड़ियों में तीर कमान लेकर मोर्चे पर डट जाएं और किले का द्वार मजबूती से बंद कर दें। ज्ञातव्य है कि कासिमगंज किले का घेराव फिरंगियों के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर से किया गया था। इस प्रकार से किला तीनों ओर से घेर लिया गया। आपको बताता चलूं कि महाराजा गंगाबख्श रावत का किला झाड़ियों एवं घने बांस और किले के चारों ओर पानी, नहर तथा उद्दीच मिट्टी के प्राचीर के कारण किले में प्रवेश तथा किला विच्छेदन संभव नहीं हो पा रहा था। जैसा कि अवगत कराया जा चुका है कि राजा गंगाबख्श रावत के सैनिक झाड़ियों के भीतर छिपकर तीर चलाते थे और फिरंगियों को उन्हें पता ही नहीं चलता था कि तीर किस ओर से कहां से आ रहे हैं। इस प्रकार से बहुत से फिरंगी मौत के घाट उतारे जा चुके थे। किसी तरह से लेफ्टिनेंट एल्डर टोन मोर्चा संभालते हुए कासिमगंज किले के मुख्य द्वार के सामने जा पहुंचा और फिरंगियों को आदेश दिया कि किले का फाटक तोड़ डालो। लेफ्टिनेंट के इस निर्देश के बाद फिरंगियों ने अपना काम चालू कर दिया। उधर महाराजा गंगाबख्श रावत के सैनिकों ने हार नहीं मानी और तीर बरसाना शुरू कर दिया। राजा गंगाबख्श रावत के सैनिकों ने तीर ऐसे बरसाए कि अनेक फिरंगियों की किले के ही पास मौत हो गई और उनमें हलचल मच गई। ज्ञातव्य है कि ऐसी स्थिति में राजा गंगाबख्श रावत के तीरंदाजी पुत्र रणजीत सिंह ने किले के बुर्ज की आड़ लेकर तीर चुम धरती मां की जयकार करने के बाद लेफ्टिनेंट एल्डर टोन की गर्दन का निशाना बनाया। रणजीत सिंह ने चंद्राकार तीर लेफ्टिनेंट को मारा कि उसकी गर्दन धड़ से कटकर अलग गिर गई। फिर क्या था, सैनिकों में चारों ओर भगदड़ मच गई और फिरंगी भागने लगे। बची खुची सेना का नेतृत्व कर रहे अंग्रेज कमांडर बारली और विल्सन के साथ वाजिद अली शाह के दरबार में हाजिर होकर चश्मदीद युद्ध संघर्ष का बयान किया। ज्ञातव्य है कि यह संघर्ष 29 मार्च 1850 को हुआ और राजा गंगाबख्श रावत और वीरपुत्र रणजीत सिंह को प्रथम विजयश्री प्राप्त हुई। परंतु फिरंगियों और वाजिद अली शाह द्वारा अभी आगे संघर्ष होना ही था और इसके बाद फिरंगियों ने और अधिक तैयारी से चढ़ाई करना ही था, जिसमें राजा गंगाबख्श रावत कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया, जिसका वर्णन अगले शीर्षक में किया गया है। पासी समाज के महान लेखक राजकुमार इतिहासकार ने अनुरोध किया कि राजा गंगाबख्श रावत और उनके सुपुत्र वीर रणजीत सिंह रावत को के 29 मार्च 1850 ईस्वी को विजय श्री मिली थी। अतः जात पात भूलकर समस्त समाज को मिलजुल कर विजय दिवस समारोह मनाना चाहिए और उनकी स्मृत शिलापट भी स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए फिरंगियों से लोहा लिया था और उनका इस प्रकार का संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्मृत किया जाएगा।
साथियों, अगले भाग में मैं बताऊंगा अंग्रेज और वाजिद अली शाह ने मिलकर के कैसे महाराजा गंगा बख्श राउत के किले पर आक्रमण किया। साथियों, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे राजा अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि मुगलों से भी लोहा लिया और फिर भी वह विजय प्राप्त किए। इस देश की रक्षा में पारसी समाज के राजाओं का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता।